बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लेस्को के सार्फिन से रवा माह 2 से लेकर ₹2.75 फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत वसूल करने का फैसला कर लिया। नेपरा की मंजूरी की रोशनी में गुज़िश्ता साल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली शुरू कर दी गई। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ है, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। के सार्फिन से रवा माह इजाफी बिल्स वसूल करने का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि एक माह कबल नेपरा की जानिब से इस बात की मंजूरी दी गई कि गुज़श्ता साल माह जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चूँकि वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में मुलतवी की गई और उस वक्त कहा गया कि यह सार्फिन को रिलीफ दिया गया है और ये इनसे वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद अज़ां जो हुकूमत की ही पटिशन की बुनियाद पर नेपरा ने इस बात की मंजूरी दी कि ₹9 फी यूनिट के हिसाब से जो माह जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो सार्फिन से वसूल की जानी है, लेकिन उसको 6 इकसात की सूरत में वसूल करने की मंजूरी दी जाए। तो नेपरा ने 6 इकसात की सूरत में उसकी मंजूरी दी है और रवा माह से लेस्को के सार्फिन को जो बिलिंग की गई है 12 अप्रैल से बिलिंग साइकिल का आगाज़ हुआ है, जिसकी वजह से जो बिजली के सार्फिन हैं उनके जो बिल्स हैं उन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बढ़ती महंगाई पर बात करते हुए आपको बताएं कि शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बढ़ती महंगाई के बाद शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। सेब सरकारी कीमत 335 जबकि मार्केट में 450 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। रेट्स के हवाले से मजीद बताएंगी फरीहा बतूल हमारे साथ हैं। जी फरीहा। बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पे हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी हो रही है, वहीं पे जो है फलों की कीमतें जो है वो भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। ओपन मार्केट में और सरकारी नरखों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है। ओपन मार्केट में जो है वो फल जो है वो महंगे दामों में फ़रोख्त हो रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें भी मौजूद है। सेब की सरकारी कीमत जो है वो 325 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। केला जो है वो 365 रुपये फ़ी दर्जन सरकार की जानिब से इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में केला जो है वो 450 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 180, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अनार की सरकारी कीमत 670, लेकिन ओपन मार्केट में 750 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बेर की सरकारी कीमत जो है वो 95 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। चीकू की सरकारी कीमत 220, लेकिन ओपन मार्केट में 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जिसके बायस जो सरकारी नरखों में कीमतें दर्ज है उससे भी महंगे जो है आवाम को फूड जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आवाम जो है महंगाई का शिकवा करते हुए दिखाई दे रही है। जी फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के पेश नज़र मजदूर तबका काम ना मिलने पर मायूसी का शिकार नजर आ रहा है। दीगर शहरों से लाहौर मजदूरी की गर्ज से आने वालों के शिकवे सुनाई दे रहे हैं। ईद सर पर है मगर घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। मजदूरों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि तामीराती मटीरियल महंगा हो जाने के बायस काम नहीं मिल रहा। हुकूमत अड्डों पर खड़े मजदूरों के लिए इमदादी स्कीम मुतारिफ करवाए। मजीद उनका क्या कहना है, रुमेल इलियास से जान लेते हैं। जी रुमेल। ईद उल फितर के पेश नज़र अड्डों पर खड़े मजदूर काम न मिलने के बायस मायूसी का शिकार हैं। लोगों का कहना है कि ईद सर पर है मगर घर जाने तक का जो किराया है वो नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी ने जो है वो जीना हराम कर रखा है। मैं इस वक्त गाजी चौक फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ कुछ मजदूर भी हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि इनको किन खदशात का सामना है। बताइएगा जी, क्या कहेंगे आप, क्यों काम नहीं मिल रहा और क्या मुतालबा करेंगे आप? भाईजान, महंगाई इतनी है, काम मिल नहीं रहा। पहले नवाज शरीफ के दौर में इतना काम होता था, हम 2-2, 3-3 मरतबा काम करते थे, हमें काम भी मिलता था। जब कि इमरान खान आया है इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई काम नहीं मिल रहा। जो इमरान खान की हुई हैं वो शहबाज शरीफ भुगत रहा है। शहबाज शरीफ आइंदा इंशाल्लाह अगले 5 सालों में आवाम का अच्छे सोचेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, काम क्यों नहीं मिल रहा, क्या हालात है? काम इतनी महंगाई है, कोई हमें लेके जाएगा, उसके पास पैसा होगा तो हमें लेके जाएगा ना, काम कराएगा। पैसा नहीं है, जो अमीर तरीन है वो ऊपर से सरिया महंगा हो गया, सीमेंट बड़ी महंगी हो गई है। आटा देख लो, आटा कितने का हो गया, 1200 रुपये का आटा हो गया। गरीब आदमी क्या करे, भूखा ना मरे तो और क्या करे। हाँ जी बिल्कुल, तामीराती मटीरियल महंगा हो जाने के बायस इन लोगों का कहना है कि काम नहीं मिल रहा है। ना तो लोग घर बना रहे हैं और ना ही घरों को जो है वो रंगो रोगन करवाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अशिया खुर्दनोश इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि ईद पर क्या करेंगे, इस के बायस जो है वो मायूसी। बहुत शुक्रिया रुमेल, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। LDA शदीद मुआशी बहरान से दो चार है। एक हफ्ते में LDA किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को मामूली अदायगी भी न कर सका। शोबाए टाउन प्लानिंग के 7 अरब की रिकवरी का आसरा मुआशी मामलात को ले डूबा। दुर नायाब हमें तफसीलात बताएंगे। जी दुर नायाब। और माशी बहरान की वजह LD का वो रिकवरी आदाफ थे जो पूरे ना हो सके। पूरे होना तो दूर की बात, 25 से 30% से ऊपर ना जा सके। और LD को जो आमदन ज़राए के हसूल थे जिसपे
सबसे बड़ा जो ज़राए आमदन था वो टाउन प्लानिंग के शोबा की जानिब से रिकवरी का हदफ था जो कि 7 अरब का था, वो पूरा ना हो सका। और इसके साथ साथ सेल ऑफ लैंड जो अराजी फ़रोख्त करके LDA कमाता है वो भी रिकवरी ना हो सकी, किसी किस्म की सेल ऑफ लैंड जो है वो नहीं हो सकी खातिर ख्वाह जिससे रेवेन्यू इकट्ठा हो सके। इसके अलावा तीसरा बड़ा सोर्स LD सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस थे जो कि अरबों की जो उस पर थे हैसियत में, वो भी हासिल नहीं हो सके। लोगों के मौशी हालात उसकी वजह बने जिसकी वजह से अब LDA शदीद मुश्किलात का सामना है और इस चीज़ पे भी गौर किया जा रहा है कि रिकवरी को बेहतर किया जाए। इस हवाले से आज DG LDA ने हंगामी एक इजलास भी बुला रखा है जिस पे अहम फैसले मुतवक्के हैं। दुर्र नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चेयरमैन PTI इमरान खान को एक और नोटिस। एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से इमरान खान को लग्जरी हाउस टैक्स का नोटिस। चेयरमैन PTI इमरान खान पर 36 लाख रुपए टैक्स वाजिब उल अदा हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन की 2 रुकनी टीम नोटिस मौसूल करवाने जमान पार्क पहुंची। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक और नोटिस मौसूल करवा दिया गया है। मैक्सिमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से लग्जरी हाउस टैक्स का ये नोटिस इमरान खान को दिया गया है। 2 रुकनी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की टीम ज़मान पार्क पहुंची थी, उनकी जानिब से इमरान खान के और ज़मान पार्क के स्टाफ को ये नोटिस मौसूल करवाया गया है। इस नोटिस के मुताबिक लग्जरी हाउस टैक्स की मद में इमरान खान पर 36 लाख रुपये वाजिबुल अदा है। ये नोटिस ETO एक्साइज अदील अमजद और इंस्पेक्टर आमना रशीद की जानिब से जारी किया गया, जिसे इमरान खान के स्टाफ ने इस वक्त मौसूल कर लिया है। अगर मुकर्रर वक्त तक इमरान खान टैक्स अदा नहीं करते हैं तो उसके बाद महकमा एक्साइज की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाएगा और इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी किया जा सकता है। जी उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर की ज़ेर सदारत जेल रोड ऑफिस में अहम इजलास हुआ है। इजलास में हमाद अजहर, नईमुल हक, अब्दुल करीम खान, मुदस्सिर ने भी शिरकत की है। अजहर मशवानी, सेनेटर एजाज चौधरी, अली वड़ाइच, अरसलान खालिद और अवैस यूनस भी मौजूद हैं। इजलास में इंतखाबी अमूर के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। इजलास में इंतखाबी मुहिम को पूरे मुल्क में फैलाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान के सपोर्टर्स और रजाकारों को इंतखाबी मुहिम में शामिल करने का फैसला भी किया गया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर की ज़ेर सदारत जेल रोड ऑफिस में अहम इजलास हुआ। इजलास में हमाद अजहर, नईमुल हक, अब्दुल करीम खान, मुदस्सिर मचियाना ने शिरकत की। अजहर मशवानी, सेनेटर एजाज चौधरी, अली वड़ाइच और दीगर भी मौजूद थे। उर्दू बाजार में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। उर्दू बाजार में फेरी वाले ग्राहक को पहचान कर चोरी छुपे जाली किताबें बेचने लगे। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, तफसीलात जानेंगे। जी जुनेद। जी, उर्दू बाज़ार जहाँ के एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की फ्री दरसी कुतब जो कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दी जा रही हैं, यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं और तकरीबन एक जमात का सेट जो है वो 1600 रुपये तक का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से जो फेरी वाले हैं वो गाहक का हिसाब लगाकर जो है किताबें जो है उनको बेच रहे हैं, जो कि कानूनी तौर पर जो है वो जुर्म है। और इस हवाले से जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो अभी भी जो है वो सोया हुआ है और उनकी किताबें जो हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त हो रही हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि ये कतन इजाज़त नहीं है नॉट फॉर सेल किताबें फ़रोख्त करने की, लेकिन इसके बावजूद अगर फ़रोख्त की जा रही हैं तो इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और इनको भारी जुर्माना भी जो है वो आयद किया जाएगा। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि 1600 रुपये का सेट जो कि गरीब आदमी अफोर्ड भी नहीं था तो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। CEO रूडा इमरान अमीन की वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस में आमद। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CEO रूडा इमरान अमीन और MD वासा गुफरान अहमद ने इजलास की सदारत की। रूडा और वासा के बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महमूद बूटी शाहदरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़मीन के हुसूल के मामलात पर गौर किया गया। मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। CEO रूडा ने वासा को मुकम्मल ताआवुन की यकीन दहानी कराई। सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सूबे में सोशल वेलफेयर सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों की कमज़ोर हिकमत अमली। पंजाब भर के सरकारी इदारों के पास मुस्तहकीन का डेटा मौजूद ना होने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं सऊद बट से। जी सऊद, आगाह कीजिए।
बिल्कुल, सूबे भर में सोशल वेलफेयर सर्विसेज एक इंतहाई अहम काम होता है, लेकिन पंजाब भर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार है और सोशल वेलफेयर के किसी भी इदारे के पास जितने भी सूबे भर में मुस्तहिकीन हैं उनका कोई सेंट्रल डाटा मौजूद ही नहीं। बेशक वो महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब हो, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हो, बैतुल माल हो या इस तरह का कोई भी दीगर इदारा हो, किसी के पास भी सेंट्रल डाटा मौजूद ही नहीं और ना ही इन तमाम के तमाम इदारों के दरमियान किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर मुस्तहिकीन में कोई रकूम की तकसीम या कोई चीज़ें तकसीम करने के हवाले से हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई है तो सिर्फ़ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के ऊपर ही तमाम इदारों का इन्हसार होता है। महकमा सोशल वेलफेयर के इदारे यही कहते हैं कि जितनी भी दफ़ा इस तरह का कोई प्लान मंजर आम पर आया है कि कोई सेंट्रल डाटा बनाया जाए, सूबे भर के अंदर कितने मुस्तहिक अफराद हैं, कितने मुस्तहिक ख़ानदान मौजूद हैं, तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं। शुक्रिया। शालीमार एक्सप्रेस और अवामी एक्सप्रेस की बहाली का फैसला, ज़ेली इदारे पराग समेत ट्रेनों की बहाली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, सईद अहमद सईद बताएंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे हकाम का आमदनी में इजाफे के लिए शालीमार एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस की बहाली का फैसला है वो किया गया है और इस बहाली के फैसले के खिलाफ ही रेलवे के अपने ही जो ज़ेली इदारे पराग से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वो कर दिया है। इस वजह से जो पराग के सरबराह हैं उनकी तरफ से एक मरासला जो है वो एडिशनल जनरल मैनेजर रेलवे लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को है वो हड़ताल किया गया है और रेलवे हेडक्वार्टर ने फैसला किया है कि शालीमार एक्सप्रेस को बहाली की जाएगी। तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि शालीमार एक्सप्रेस के बहाल होने से जो रहमान बाबा की अर्निंग है उसके ऊपर असर पड़ेगा, लिहाजा रेलवे हुकाम बाला जो है वो इस बात पर नज़रसानी करें और जो रहमान बाबा एक्सप्रेस का कार थे सुबह 10 बजे की बजाय 7 बजे किए गए थे उसको फैसले को जब वापस लिया जाए ताकि सुबह सवेरे जो चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस है उस दौरान रहमान बाबा का बिज़नेस है वो मुतासर ना हो और रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है सुबह 10 बजे चलाई जाए ताकि उसका बिज़नेस है वो बरकरार रह सके। तो इसके ऊपर एक मरासला है वो जारी किया गया है और जो AGM टी हैं उनको के नाम मरासला जारी किया गया है और ज़ायका का ये कहना है कि सईद अहमद सईद आपका बहुत शुक्रिया। फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।